ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज फिर मैं आप लोगों के सामने बाबा का एक संदेश लेकर आई हूँ। उन सभी के लिए जिनका भरोसा डगमगा जाता है, टूट जाता है। बाबा कहते हैं, भरोसा रख साईं पर, सब ठीक होगा। किसी ने कहा है कि मेरे प्रॉपर्टी के तो कई उत्तराधिकारी हो सकते हैं, उसमें कई लोग हिस्सेदार हो सकते हैं, बट हमारे जो कर्मा होते हैं ना, कर्म, उसका फल सिर्फ और सिर्फ हमें भुगतना पड़ता है। उसके उत्तराधिकारी सिर्फ हम हैं। मैं फिर से आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के जरिए इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी कि कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ता है, कोई और नहीं भुगतता। भगवान सुनता तो है देर से, लेकिन इंसाफ बराबर की करता है। एक महात्मा रहते हैं जो अपना गुजर बसर जो है वो भिक्षा मांग कर ही करते हैं। तो वो अपने आश्रम से जा रहे थे भिक्षा मांगने के लिए। उन्हें बारिश का मौसम था, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है। तो जब वो सड़क से जा रहे थे, बारिश धीरे धीरे हो रही थी, तो भी वो बाबा का भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। बारिश तेज़ हो रही थी, उनको कुछ परवाह नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ बाबा की धुन में लगे हुए थे, भगवान की धुन में आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उन्हें भूख का एहसास हुआ, क्योंकि सामने एक हलवाई की दुकान थी। उधर पे गरम गरम जलेबियाँ और समोसे बन रहे थे। वो महात्मा बोले कि मुझे काश अगर ये मुझे मिल जाता तो मेरे पेट की भूख मिल जाती, क्योंकि बारिश के टाइम में आपको पता है कि हमें गरम गरम चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तभी उस हलवाई ने उन्हें आवाज़ दी कि बाबा जी आप आइए और प्रसादी ग्रहण कीजिए। और बाबा जी वहाँ गए, गरम गरम जलेबी और समोसे खाए। फिर उन्होंने उस हलवाई को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बेटा खुश रहो, प्रसन्न रहो, तरक्की करो, इस तरह से आपकी कई दुकानें और खुल जाए, ऐसे कह के आशीर्वाद देकर वो वहाँ से जा रहे थे। तो आपको पता होगा कि बारिश के समय जो होता है वो काफ़ी गड्ढे में पानी भर जाता है। तो बाबा तो भजन कीर्तन करते जा रहे थे और वो पानी जो है उछालते हुए, जैसे हम बच्चे रहते हैं छोटे में, तो हमें पानी उछालना, जब खड्डा विड्डा कहीं मिलता था तो स्कूल से आते समय हम लोग क्या करते थे, उस खड्डे में से पानी को उछालते थे, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आता था। हमको ये परवाह नहीं रहती थी कि हमारे पीछे भी कोई चल रहा है, आगे भी कोई है, उसके ऊपर छींटे जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आता था। तो वो बाबा जी जो थे वो भी अपने ही धुन में जा रहे थे, क्योंकि बाबा के धुन में थे, वो कीर्तन मदन थे, और उनको वो पानी उछालते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उनको ये भी परवाह नहीं था कि आगे कोई है, पीछे कोई है, कोई भी नहीं। और संयोग देखिए कि एक नवविवाहित जोड़ा जो मतलब न्यूली मैरिड थे, उन लोग आ रहे थे, और वो पानी का जो छींटा बाबा जी ने उछाला उसके साड़ी पे जाके पड़ गया और साड़ी जो है ख़राब हो गई। तो ये देख कर के जो उसका पति था उसको बहुत गुस्सा आया, और वो आके बाबा को बहुत सारी गालियाँ देने लगा, भले बुरे कहने लगा। पत्नी आई बीच बचाव करने के लिए, बट वो पत्नी क्या भी नहीं सुना, और गुस्से में आकर उसने एक बाबा जी को थप्पड़ मार दिया। बाबा जी थप्पड़ पड़ते ही धड़ाम से नीचे गिरे, तो भी वो बाबा को शुक्रिया अदा किए कि वाह मेरे साईं, क्या इंसाफ है आपका। कभी गरम जलेबी खिलाते हो, कभी गरम समोसे खिलाते हो, कभी गरम थप्पड़। थैंक यू सो मच मेरे साईं। और ऐसे करके और फिर से आगे वो चलने लगा। पति पत्नी भी और लड़का भी बड़बड़ाते जा रहा था कि कैसे कैसे लोग दुनिया में पड़े हैं, जिनको कुछ परवाह नहीं होती है। कुछ उल्टा सीधा बोलते हुए जा रहा था, और उसका घर की सीढ़ी चढ़ रहा था कि उसका पैर डगमगाया, फिसल गया और नीचे गिर गया, उसके सर में चोट लगी और बेहोश हो गया। पत्नी आवाज़ दे के सबको बुलाई कि मेरे पति गिर गए हैं, मेरी मदद करो, बेहोश हो गए। जब भीड़ जमा हुई तो
लोगों ने पूछा कैसे गिर गए, तो बताने लगी कि एक पंडित जी मिले थे, एक बाबा जी मिले थे, इन्होंने उनको एक थप्पड़ मारा और उन्होंने श्राप ज़रूर दिया होगा। तो लोग, वो जो भीड़ थी उसमें से कुछ नौजवान लड़के खड़े थे, उन लोग बोले कि ऐसी उसकी कैसी हिम्मत हो गई, उसने एक थप्पड़ ही तो मारा था, ऐसा श्राप देने की क्या ज़रूरत थी, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। और ऐसा कह कर के वो गया, सामने से वो लड़के जो थे बाबा जी को घेर लिए मारने के लिए। तो बाबा जी ने बोला 1 मिनट रुको, आप मुझे मार क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता? तो बोले नहीं, मुझे नहीं पता आप मुझे क्यों मार रहे हो। उस लड़के ने आपकी क्या बिगाड़ा था? एक थप्पड़ ही तो मारा था। उसकी वाइफ के आपने कपड़े ख़राब किए थे, तो एक थप्पड़ ही तो मारा, आपने श्राप क्यों दिया बताओ? आपने टोने टोटके क्यों किए बताओ? तो उन्होंने बोला 1 मिनट चुप रहो, शांति से मेरी बात को सुनो। मैंने उसकी वाइफ के यानी उसके यार के कपड़े ख़राब किया, तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। और आपको पता है मेरा यार कौन है? बोलते कौन? वो ऊपर वाला, सबका मालिक एक, वो मेरा यार है। तो जब उसने मुझे, उसकी यार का मैंने कपड़े ख़राब किया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, तो मेरे यार मतलब मेरे को थप्पड़ मारा, उसके यार को उसने थप्पड़ मारा, तो उसको भी तो कुछ मिलना था। तो ये उसके कर्मों का फल मिला है, मेरी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऐसा कह के वो बाबा जी जो हैं उनको बोले ये सब ऊपर वाले की माया है। तो मेरी कहने का मतलब ये है कि सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। बाबा सब इंसाफ करते हैं। अगर करना है विश्वास ना, तो उस ऊपर वाले पे कर, तो हमेशा अच्छा होगा। कर्म का फल आपको ही ढूंढ के निकालेगा, आपको कर्म का फल नहीं ढूंढना पड़ेगा। कर्म का फल जो होगा वो खुद आपको ढूंढने आ जाएगा कि कहाँ है। तो बस आज का संदेश बाबा का आप लोगों तक पहुंच गया। कल मैं फिर एक संदेश के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय साई राम, हैप्पी थर्सडे, बाबा ब्लेस यू ऑल। और हाँ, प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे कि हमारा परिवार बढ़े और नए संदेश के साथ, नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से आऊँ। ओम साई राम।